मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के 8वां एवं 9वां श्लोक देखेंगे। मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के 8वां श्लोक देखिए, देखें वो क्या कहते हैं। याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्या तुला जयोः सजसीत्यानने सौम्ये पराना ज्योति पुण्यदाः। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या लिखे है। याम्यायने विष्णु पदे च आद्याः नाड्यः तुलाजयोः मध्याः नाड्यः षडशीत्यानने तथा सौम्ये सौम्यायने परा नाट्या अतिपुरुदा भवन्ति। दोस्तों आए, अभी ये इनका कहना क्या है। कर्क सिंह वृश्चिक वृख और कुंभ, इनकी संक्रांति पहले ही दिन लगती है। इसी संक्रांति गत दिन ही लग जाती है। दोस्तों इसको आप ऐसे समझें, कर्क कर्क सिंह वृश्चिक कर्क सिंह वृश्चिक वृख और कुंभ, वृख और कुंभ। आज चल नहीं पा रहा अच्छा से, क्या बात है। दोस्तों इनकी जो संक्रांति है वो 16 घटी पुण्यकाल इसका होता है। ये क्या हो गया भाई, इसका जो पुण्य काल है वह 16 घटी होता है। ये क्या हो गया भाई।
दोस्तों अब आप फिर से देखिए, कहते हैं कर्क कर्क सिंह वृश्चिक वृष और कुंभ, इनका जो 16 घटी जो पुण्य काल है, घटी जो पुण्य काल है, वह गत दिन ही प्राप्त हो जाता है। गत दिन ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों कर्क सिंह वृश्चिक वृष और कुंभ, इनका जो पुण्य काल है वो गत दिन ही प्राप्त हो जाता है। अब आगे चलिए, अब कहते तुला और मेष। तुला और मेष, दोस्तों तुला और मेष, इनका पुण्य काल 16 घटी प्राप्त होता है। इनका पुण्य काल 16 घटी प्राप्त होता है। जैसे 8 घटी पहले और 8 घटी बाद में, इनका जो पुण्य काल है वो 8 घटी पहले और 8 घटी बाद में प्राप्त होता है। अब आगे चलिए, मिथुन मिथुन कन्या, मिथुन कन्या धनु मीन और मकर, और मकर, इनका जो पुण्य काल है इनका जो पिछला के जो 16 घटी है, जैसे कल कहा गया था कि दोस्तों मिथुन कन्या धनु मीन और मकर, इनका जो पुण्य काल है वह 16 घटी पीछे वाला गत जो है वह अति पुण्यदायी है। जो मिथुन, आप फिर से समझिए, जैसे कि कर्क सिंह वृश्चिक वृष और कुंभ, इनका जो पुण्य काल है वह 16 घटी गत दिन ही प्राप्त हो जाता है। इनका पुण्य काल गत दिन ही प्राप्त हो जाता है।
अब आगे बढ़िए। तुला और मेघ, इनका पुण्यकाल 16 घटी का होता है, अर्थात 8 घटी बाद में और 8 घटी पहले इनका पुण्यकाल होता है। और मिथुन, कन्या, धनु, मीन और मकर, इनका 16 घटी पुण्यकाल जो पीछे वाला होता है वो बड़ा अच्छा होता है। वह जो गत दिन वाला जो पुण्यकाल है वो विशेष फलदायी है। अब आगे बढ़िए। 10वां श्लोक देखिए, 9वां श्लोक देखिए क्या कहते हैं। समम मृदो क्षिप्र प्रशुस्रवोऽग्निमघात् पूर्वास्तपभं बृहस्यात् ध्रुवद्विदेवादितीभं जघन्यं शार्पाम्बुपारद्यानिलशाकयाम्यम्। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। मृदु क्षिप्र वसुस्रवो अग्नि मघाति पूर्वास्त्रपवम समम समसंज्ञकम स्यात् ध्रुव द्विदेवा दितिभम बृहत बृहत संज्ञकम स्यात् शार्पाम्बु पारदयानिल शाकयाम्यम जघन्यम जघन्य संकम स्यात्। दोस्तों, आप ये जाने, इसको ऐसे समझिए कि जो नक्षत्र है, जो नक्षत्र है उसे 3 भाग में विभक्त किया गया है। उसे 3 नाम दिया गया है, जघन्य, बृहत और समसंज्ञक। और समसंज्ञक जैसे ऐसे समझिए, जघन्य जघन्य बृहत और सम, ये नक्षत्रों की संज्ञा है। आइए, अच्छा दोस्तों, अब ये समझिए। अच्छा, पहले सम, दोस्तों जितने नक्षत्र हैं इसकी 3 संज्ञा होती है। कौन कौन? सम, बृहत और जघन्य। सम, सम, बृहत और जघन्य। जघन्य। अब ये ध्यान दीजिए। अब ये कहते हैं मृदु संज्ञक। मृदु संज्ञक, मृदु संज्ञक और क्षिप्र संज्ञक और क्षिप्र संज्ञक।
मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, धनिष्ठा, धनिष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, श्रवण, कृतिका, मघा, कृतिका, मघा और तीनों पूर्वा। और क्या? तीनों पूर्वा, तीनों पूर्वा एवं मूल, एवं मूल। इन नक्षत्रों की सम संज्ञा होती है। इन नक्षत्रों की सम संज्ञा होती है। अब आइए ध्रुव संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, विशाखा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, ध्रुव संज्ञक, विशाखा और पुनर्वसु। इन नक्षत्रों की बृहत संज्ञा होती है। आगे आइए श्लेषा, शतभीषा, आर्द्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, और भरणी। इनकी जघन्य संज्ञा होती है। इनकी जघन्य संज्ञा होती है। आप इसे फिर से समझिए। अब ये संज्ञा क्यों होती है, इसका क्या काम है, तो ये आगे बताएंगे। एक ये नियम है, इस नियम को आप याद रखिए। जैसे क्या? सम संज्ञक कौन कौन से हैं? मृदु संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र। अब भाई, अब यहाँ बात ये आई कि मृदु संज्ञक नक्षत्र में कौन कौन सा नक्षत्र है। तो मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, इसे मृदु संज्ञक कहते हैं। तो आप ये सुनिए, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। हस्ता, अश्विनी, मुख्य, अभिजित, इसको क्षिप्र कहते हैं। धनिष्ठा, श्रवणा, कृतिका, मघा, तीनों पूर्वा और मूल। इन नक्षत्रों को
समसंज्ञक कहते हैं। इन नक्षत्रों को समसंज्ञक कहते हैं। तो आगे बढ़िए। ध्रुव संज्ञक दोस्तों, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन कौन सा है? रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाला, उत्तरा भाद्रपद। अर्थात रोहिणी, उत्तराखाला, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा और पुनर्वसु। इन नक्षत्रों को बृहत संज्ञक कहते हैं। अब आगे बढ़िए। श्लेषा, शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति, ज्येष्ठा और भरणी और भरणी। इन नक्षत्रों को जघन्य संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है वो आपको कल बताएंगे। समसंज्ञक नक्षत्र से क्या होता है, बृहत संज्ञक नक्षत्र से क्या होता है, और जघन्य संज्ञक नक्षत्र का क्या फल है, ये आपको हम कल बताएंगे। आप ये समझ जाएं कि नक्षत्रों की, जितने भी नक्षत्र हैं उसे 3 संज्ञा होती है, समसंज्ञक, बृहत संज्ञक और जघन्य संज्ञक। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब क्लास को यही संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को फिर मिलते हैं। तब तक जय माता दी।